चल गड्डी नहीं निकाल पड़े गाड़ी हटाओ, पानी वाली गाड़ी आ गई पीछे, गाड़ी हटाओ, वो साइड दे बैठिए। ज़्यादातर लोगों के कच्चे कुल्ले थे रिहायशी, और इसमें भैंसों का फोडर था, इसमें पराली तूड़ी वगैरह, और मौसम भी ऊपर से नासाजगार था, जिसकी वजह से आग ज़्यादा फैल गई है। हवा से ज़्यादा आग फैली है। कोई अभी अधिकारी कोई मौके पे कोई? हाँ, जहाँ पे मौके पे SDM साहब आए हैं, SDPO साहब आए हैं और SHO साहब आए हैं, तहसीलदार साहब, हमारे सरपंच साहब मौके पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन फायर टेंडर की जो सर्विस है उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि इनके अगर वक्त पे आने से काफ़ी सारा नुकसान बच सकता था। किसी के पास कुछ नहीं रहा, ना खाने का, ना कोई बर्तन, ना कुछ चीज़ नहीं रही। अभी तो तकरीबन बहुत सारा नुकसान हो चुका है इस टाइम। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? यही चाहते हैं कि हमारा एक तो हमारे ब्रिगेड फायर इधर होना चाहिए बीजेपुर में, क्योंकि दूर से गाड़ी जो आती है वो आते आते वक्त लग जाता है और पूरा लहका बन जाती है। सबसे ज़्यादा घर हमारे इधर बस्ती कच्ची बस्ती है, कच्चे कुल्ले है, और एक लड़का तो हमारा ज़ख्मी भी हो चुका है जिसका नाम बागसैन है, उसको हॉस्पिटल में ले गए हैं, एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर। तो बहुत सारा नुकसान हो चुके हैं। बाकी मुआवजे की बात है, DC साहब, मैं तो चाहता हूँ कि LG साहब भी आके देखें इन लोगों का क्या हाल है। एक तो इनके कच्चे मकान है, एक जगह है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, दूसरी जगह से अभी इनका वो हाल हो गया, इनके पास कुछ भी नहीं रहा। बाकी माल मवेशी भी अभी इनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गए हैं, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, कुछ भी इनके पास बचा नहीं है। ये 100-100 प्लस जो इनका घर जला है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। देखिए, लगभग 6:30 के करीब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली रखबरोतिया के बारे में कि यहाँ पे मैसिव फायर लगी है। इनफैक्ट अराउंड दैट टाइम ओनली 2 और जगहों पे फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, एक बाड़ी ब्राह्मणा में और सांबा में, और ये यहाँ पे रखबरोतिया में, जो कि काफ़ी मैसिव था। तो जो विजयपुर से और सांबा से तो फायर टेंडर यहाँ पहुँच गए, और एक साइड से क्योंकि विंड तेज़ थी और यहाँ पे फॉडर और ये जो घास, सूखी घास होने की वजह से वो एकदम से स्प्रेड हो गई। तो फायर टेंडर्स 2 तो इमीडिएटली प्रेस हो गए सर्विस में और उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम, लेकिन दूसरी साइड एकदम से स्प्रेड हो गई थी, तो दूसरी साइड से हमने रामगढ़ से फायर टेंडर इमीडिएटली मंगवा लिया। उसके बाद ये सारे जितने हमारे फायर टेंडर्स थे सब हमने प्रेस कर लिए सर्विस में, और आर्मी को भी हमने रिक्वेजिशन दे दी। उसके अलावा फिर पानी का जैसे रीफिलिंग का इंतज़ाम करना था, एम्स अथॉरिटीज़ ने भी हमारी हेल्प की, और हमारे अपने PHE के जितने भी वाटर टैंकर्स वगैरह हैं वो भी सारे इसमें लग गए। तो अब इस समय आप देख सकते हैं कि लगभग फायर कंट्रोल में हो गई हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। कोई 60 के करीब कुल्ले जो थे वो जल गए हैं, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई भी जान माल का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ना कोई इनके जो मवेशी हैं ना उनको कोई नुकसान हुआ, ना किसी को। एक पर्सन को हल्का बर्न का केस है, लेकिन वो हमने उसी समय एम्बुलेंस इमीडिएटली भेज दी थी, तो उसको इमीडिएट फर्स्ट एड दे दी गई है। तो उस तरह से वो नुकसान नहीं हुआ है। बट बाकी इन लोगों का जैसे आप देख सकते हैं कि कुल्ले बिल्कुल जल गए हैं, लगभग 50-60।
तो इनको जो इमीडिएट रिलीफ इनको चाहिए था वो इमीडिएटली अभी ऑन वे है। अभी थोड़ी देर में यहाँ जो इन्होंने जैसे टेंट, खाने का राशन वगैरह, हाउस होल्ड आइटम्स और ब्लैंकेट्स वगैरह, जो कोई भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी अभी यहाँ पहुँच जाएंगी और थोड़ी देर में हम इनको ये दे देंगे। तो उसके अलावा बाकी भी और कुछ यहाँ पे इन्होंने अपनी और चीज़ें कुछ बताई हैं, मेरे नोटिस में लाई हैं, उनको भी हम इमीडिएटली अभी एड्रेस कर देंगे उन इश्यूज़ को। तो बाकी और 2 जगहों पे भी वहाँ पे लकीली कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है जिसको इमीडिएटली, क्योंकि फायर को कंट्रोल कर लिया गया था, वहाँ पे भी हम रिलीफ मटेरियल जो है वो भेज रहे हैं।